गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? सभी अच्छे से होंगे। ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड अपना कंप्लीट हो चुका है। पिछले सेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे थे। उन स्टैंडर्ड फॉर्मूलों के साथ में प्रतिस्थापन करना भी अपन ने पिछले सेशन में देखा है। यहाँ पर साथ में उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि सब्स्टिट्यूशन के साथ में थोड़ा सा हटकर क्वेश्चंस आए थे। तो उनमें क्या एक मेथड बताया था मैंने, क्या कि अंश बराबर ए हर का अवकलन प्लस बी, या यू बोल सकते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल ए डीवाई अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चंस अपने पिछले सेशन में देखे थे। तो बीच में आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, ये इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है, जब तक आप इसको 2 या 3 बार किसी क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करेंगे आपके समझ में नहीं आएगी भाई। यहाँ पर ये आप जब बार बार इन क्वेश्चंस को सोल्व करिए। और देखें मैथमेटिक्स में तो अपन 12th क्लास की बात करें, 12th क्लास में यदि आप पूरी मैथमेटिक्स को आप देखें तो केवल पूरी बुक में इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे बड़ा पार्ट है। इस बड़े पार्ट में बोर्ड एग्जाम में समझिए या कोई अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समझिए, इनके क्वेश्चंस खूब पूछता है। और ये कब होगा? जब आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से क्लियर होंगे, तभी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ। क्यों? इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी यूज होते हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी यूज होते हैं, और समाकलन के, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी यूज होते हैं। तो ये सारे मिक्स हो जाते हैं। बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि मैं इनमें से कौन सा फॉर्मूला कब और कौन सी कंडीशन में यूज करूं, तब जाकर के बच्चा कंफ्यूज होता है। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बार बार निकालिए, बार बार इनकी प्रैक्टिस करो, आप नोट्स बनाइए, इनको देखिए, इनको, तब जाकर आपके इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आज का जो टॉपिक होगा एक ऐसा टॉपिक है जो एक तरह से यूं बोले इंटीग्रेशन का सबसे मेजर टॉपिक है। इस टॉपिक के क्लियर होने के बाद आगे के इंटीग्रेशन आप सोल्व कर पाओगे, आगे के समाकलन क्वेश्चन से सोल्व कर पाओगे। यहां पर तो देखिए, आज का टॉपिक होगा वो कहलाएगा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, या इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए क्या लिखेंगे यहां पर, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन या तो यूं बोल दो या आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, ऐसे भी बोल सकते हो भाई। यहां पर आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन या इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ऐसे भी बोल सकते हैं भाई। अब देखिए, सबसे पहले तो देखिए इसमें शब्द आ रहा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन भिन्न संख्या। फ्रैक्शन जैसे अपन लिख देते हैं क्या, एक्स अपॉन वाई, ये एक फ्रैक्शन है, भिन्न संख्या है। ये ऊपर वाला पार्ट अंश कहलाता है न्यूमरेटर, ये वाला पार्ट कहलाता है डिनोमिनेटर कहलाता है भाई यहां पर। अब इसमें भी क्या होता है कि जब ये वाली वैल्यू बड़ी आती है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं उसको। जैसे मैं लिख दूं, ये लिख दिया भाई यहां पर, तो ये बड़ा है ना, 10 कितना इससे बड़ा है, तो इसे बोलेंगे अनुचित भिन्न, अनुचित या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और यदि ये ऐसा आ जाए तो ये वाली वैल्यू क्या है, इससे छोटी है, तो इसे बोलेंगे उचित भिन्न बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। यहां पर क्लियर हो गया? तो इसी पर अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि ऊपर वाली वैल्यू की जो पावर डिग्री है ना, पावर है ना, घात है ना, नीचे वाली से बड़ी आती है। उस केस में आंशिक भिन्नों द्वारा पार्शियल फ्रैक्शन है कैसे किया जाता है, देखिए सुनिए। जैसे मैं लिख दूं यहां पर एक्स अपॉन, या लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया है भाई, ये लीजिए एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करें कि यहां पर इसका तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, कई बार ऐसे अलग अलग कंडीशंस मिलेंगे यहां पर, या यदि इसकी इक्वल आती है तो अपन क्या, जैसे मान ली मैं लिखूं यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, तो आप इसका, मैंने पहले वाले सेशन बताया था कि इसमें जब भी डिग्री इक्वल आती है, ऊपर वाले की घात नीचे वाले से बड़ी आती है, तो हमेशा डिवाइड करते हैं। लेकिन इसका जो टॉपिक होगा, आज का जो टॉपिक होगा, उसमें जो ऊपर पार्ट अपना अंश वाला पार्ट है, न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है, उसकी डिग्री, उसकी घात, या बोल सकते हैं डिग्री क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। उस केस में इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो आज के सेशन में देखेंगे यहां पर। तो देखिए इसके लिए क्या, देखिए अपन जैसे पहला देखिए कुछ रूल्स हैं वो ध्यान रखने हैं। जैसे मैं एक फंक्शन लिखूं क्या, कि लिख दिया मैंने क्या, जैसे पहले आंशिक भिन्नों में पार्शियल फ्रैक्शन में इसको सेपरेट कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, ये समझना भाई। जैसे मैं लिखूं क्या कि एक फंक्शन लिख दिया मैंने एफ एक्स यहां पर,
और नीचे लिख दिया x माइनस ए और x प्लस बी लिख दिया भाई यहां पर, ये लीजिए आ गया। हमेशा ध्यान रखना आंशिक बिंदु में वियोजन या फ्रैक्शन है ना, वियोजन है ना, केवल और केवल नीचे वाले पार्ट का होगा, एक तो ये ध्यान रखना। ऊपर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है, कोई फंक्शन आ सकता है, कोई वेरिएबल कुछ भी आ सकता है, केवल और केवल आपको ध्यान रखना है इस नीचे वाले पार्ट का अपने क्या करना है, आंशिक बिंदु में वियोजन करना है या पार्शियल फ्रैक्शन करना है अपने को यहाँ पर। तो जैसे पहला केस अपने पास क्या कि यदि मेरे पास कोई एफ एक्स और ये आ गया x माइनस ए एक्स माइनस प्लस बी या कुछ भी हो ऐसा आता है तो उसको वियोजन जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो पहला पार्ट क्या अपने पास x माइनस ए और दूसरा पार्ट क्या अपना x माइनस बी, इसका ऐसे फ्रैक्शन हो जाएगा, सेपरेट कर लेंगे, वियोजित कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे भाई यहां पर। अब बोले कि सर मेरे पास तीन पार्ट आ गए, जैसे मैं लिखूं क्या कि इसी को ऐसे लिख दूं कि एफ एक्स यहां पर x माइनस ए एक्स प्लस बी और x माइनस सी कैसे यहाँ पर ये लीजिए। उस केस में तीन वैल्यू अलग अलग है ना, तो आप लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स प्लस बी और c अपॉन एक्स माइनस सी। ये पहला एक तरह से मान लीजिए कि जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा यानी आंशिक बिंदु को वियोजित करेंगे, अलग अलग करेंगे ना, तो वियोजित करने का, सेपरेट करने का ये तरीका होगा भाई यहाँ पर। यदि दो पार्ट हैं तो आप ए और बी के रूप में इनको लिख देंगे, यदि आपके पास तीन पार्ट हैं तो ऐसे तीन बार इसको लिखा जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, जैसे मैं लिख दूं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है और लिख दिया x प्लस 2 लिख दिया भाई, ये लीजिए। सर इसका वियोजन कैसे करेंगे, तो वियोजन करने से पहले क्या करेंगे, इसको लिख दिया मैंने x प्लस 1 और यहां लिख दिया x प्लस 2 और इधर आ गया a अपॉन पहला पार्ट x प्लस 1, दूसरा पार्ट b अपॉन x प्लस 2, ऐसे वियोजन कर लिया जाता है यहां पर। यदि अपने पास तीन पैक जैसे मान लो x माइनस 4 और होता तो यहां x माइनस 4 लिख के लिख देंगे c अपॉन x माइनस 4। इस प्रकार से एक तरह से पहला रूल्स बन गया, अपने पहला रूल बन गया कि यदि आपके पास इस टाइप से आता है तो इसका आंशिक भिन्न वियोजन या पार्शियल फ्रैक्शन इनको अलग अलग वियोजित करना, सेपरेट करना, ये वाला पैटर्न होगा। यदि दो आते हैं तो आप इनको लिख सकते हैं, तीन आते हैं तो इनको इधर उधर भी लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को इधर, इस वाली वैल्यू को इधर लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपको बढ़िया लगे ऐसे आप इसको लिख सकते हैं यहां पर। दूसरा देखिए इसका भी यहां पर, जैसे दूसरी वैल्यू क्या मैं लिख दूं कि एफ एक्स मेरे पास क्या आ गया भाई, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया भाई यहां पर, ये लीजिए ऐसा अकेला गया। उस केस में कैसे करते हैं तो a अपॉन इसकी एक डिग्री वाली एक घात वाला पद लिखेंगे और फिर लिखेंगे जो बड़ी घात, जो मूल, जो अपने पास मूल दे रखा है क्वेश्चन, उसको ऐसे लिख दिया जाता है भाई यहां पर, ये लीजिए ऐसे हो गया। इसको यूं भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन ऐसे है एफ एक्स ऊपर कुछ भी हो, फ्रैक्शन वियोजन हमेशा नीचे वाले पार्ट का होगा, डिनोमिनेटर का होगा, हर का होता है केवल और केवल। जैसे मैं लिख दूं यहां पर क्या आ गया मेरे पास, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया भाई, तो मैं लिखूंगा a अपॉन एक्स माइनस 2 और यहां लिखूंगा b अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखूंगा भाई ऐसे यहां पर, ठीक है। तो ये दूसरे वाला पार्ट क्या होगा अपने पास है, ये वाला होगा, तो मैं इसमें लिखूंगा क्या, दूसरे वाले पार्ट में लिखेंगे कि एफ एक्स यदि अपने पास x माइनस ए या प्लस कुछ भी हो तो इसका सेपरेशन कैसे होगा, a अपॉन एक्स माइनस ए और b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ऐसे होगा भाई यहां पर, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से होगा। तीसरे वाला पार्ट, इसी का तीसरा पार्ट देखिए, यदि अपने पास में ऐसे आ गया क्या, मैं लिख दूं x प्लस ए लिख दिया और यहां आ गया x माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया भाई ऐसे। तो पहले आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पहली वैल्यू का क्या हो जाएगा, x प्लस ए बन जाएगा और दूसरे वाले क्या बनेगा, वही इसकी तरह के x माइनस बी और फिर क्या करूंगा मैं, c अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, देखो इधर ऐसे लिख दिया क्या कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और यहां लिख दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया भाई। सर इसका पार्शियल फ्रैक्शन, इसका आंशिक भिन्नों में वियोजन कैसे होगा, तो लिखें क्या, x प्लस 1 लिख दिया और x माइनस 2 लिख दिया का होल स्क्वायर। इनमें पहले किसी को लिख सकते हैं, तो पहले जैसे मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर x प्लस 1, दूसरा लिख दिया b अपॉन एक्स माइनस 2 और तीसरा लिख दिया मैंने c अपॉन एक्स माइनस 2 का
होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं भाई यहां पर, मान लीजिए। क्लियर हो गया। तो दूसरी वैल्यू में अपने पास यदि केवल अकेला पार्ट आता है तो आप इसको ऐसे करेंगे, साथ में कोई वैल्यू और अन्य वैल्यू, फ्रैक्शन, वियोजन हमेशा नीचे वाले पार्ट का होगा। ऐसा आ गया तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। तीसरा देखिए इसका क्या है, इसका यहां पर अब यदि कोई फंक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप का कोई फंक्शन आ गया, तो इसका वियोजन कैसे करेंगे, अपने पास यहां पर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी और नीचे पहले चाहे आप कोई भी लिखे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दूसरा क्या बनेगा, सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा, ये इसका वियोजन होगा। इस प्रकार से इसको सेपरेट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल समझिए इसका, मैं लिखूं यहां पर क्या, कि जैसे एक एग्जांपल लिख दिया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया भाई और x प्लस 1 लिख दिया भाई, ये आ गया मेरे पास। तो मैं इसका करूं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 और x प्लस 1 आ गया, ये अकेली वैल्यू, पहले आप पहले ये लिखो चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले मैंने इसका लिख दिया भाई a अपॉन एक्स प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो जैसे आपको द्विघात समीकरण जाए तो आप लिखें क्या, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब सवाल उठता है क्या दिमाग में कि सर अकेला ही ऐसे अपने पास आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अकेला ही आता है। तो देखिए ये तो अपने पास इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है, समाकलन का फॉर्मूला दे रखा है। क्या होता है इसका, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए एन प्लस का सी, इस प्रकार से हो जाता है। तो यदि अकेला आता है तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा। और बोले कि सर ऐसे भी तो हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, क्या आएगा 1 अपॉन 2a log, ये आएगा a प्लस एक्स और a माइनस एक्स एंड प्लस का c, ये बनता है भाई मेरे पास ऐसा। और यदि अपने पास ये वाला बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो देखिए अकेली केवल एक टर्म का तो अपने पास फॉर्मूला था, जो अपने ना सब्स्टिट्यूशन मेथड में, प्रतिस्थापन मेथड में देख चुके हैं ऐसा यहाँ पर। अब सवाल उठता है कि इससे साथ यहाँ पर वैल्यू बढ़ती जा रही है नीचे यहाँ पर, उस केस में इनका वियोजन इस टाइप से किया जाता है। यहाँ पर देखिए, वापस देखिए एक बार इसको, पहले वाला पार्ट क्या था अपने पास में, ये वाला था भाई। इसको इस प्रकार से यदि दो वैल्यू आती है तो ऐसे लिखेंगे, सिंपल सा, और कोई रूल नहीं है इसका, ये लीजिए। आपको ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं, ज्यादा माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि और यदि केवल आपके पास दो आते हैं तो इसको ऐसे लिख देंगे। यदि आपके पास तीन वैल्यू आती है ऐसे, तो तीनों को ऐसे सेपरेट कर देंगे समझने के लिए। आप जैसे तीन वैल्यू आ गई तो आप इनको ऐसे लिख देंगे, और यदि आपके पास केवल दो ही आते हैं तो यहाँ बी तक लिख देंगे यहाँ पर। ये पहले वाला रूल हो गया आंशिक भिन्नों वियोजन या पार्शियल फ्रैक्शन का। दूसरे वाला देखिए, यदि मेरे पास इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा कोई फ्रैक्शन आ गया, ऐसा कोई फैक्टर आ गया, तो एक बार x माइनस ए, दूसरी बार x माइनस ए का स्क्वायर कर दूंगा भाई यहाँ पर। और यदि मेरे पास इस टाइप से आता है तो पहले इनमें से किसी को लिख लो, पहले वाला मैं ये लिखता हूं तो ये आ गया, फिर x माइनस बी, फिर प्लस सी एक्स माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा। इस प्रकार से इन फ्रैक्शन को वियोजित करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं भाई यहाँ पर, ये लीजिए। और तीसरे वाला क्या था भाई इसका, यहां पर देखिए तीसरे वाला, यदि अकेला मेरे पास ऐसा आता है तो अपने पास क्या, इनका डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है भाई। अकेला इनका ये आता है तो इनका डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है। और यदि ऐसी वैल्यू आती है दो ऐसे दो फैक्टर के रूप में, दो फैक्टराइजेशन फैक्टर के रूप में आती हैं, तो आप इनको दोनों को अलग ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी लिख करके इतना करने के बाद क्या करते हैं, फिर अपने इंटीग्रेशन करने की जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूला का यूज करके उसने इंटीग्रेशन को आगे सॉल्व किया जाता है। ये जो आज का पार्ट था ना, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन, ये टॉपिक था। अब इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं भाई अपन। यहां पर देखिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन, क्या देखिए इसका, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं क्या, कि सवाल उठता है कि सर मेरे पास आ गया क्या x प्लस 1 है और x प्लस 2 आ गया। अभी ये लिए समझिए इसको ध्यान से, इस क्वेश्चंस को मैं दो तरीके से सोल्व करूंगा अभी यहाँ पर, देखिए इसको गौर से। पहली बात तो आता है कि सर आंशिक भिन्नों वियोजन पार्शियल फ्रैक्शन से करो, तो आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे x प्लस 1 है और x प्लस 2, और यहां लिख दिया a अपॉन पहला पार्ट, दूसरा पार्ट x प्लस 2,
हो गया। देखिए इसकी मैं तो आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले पूरा समझिए। अब मैं क्या करूंगा, 1/x+1 और दूसरा आ गया x+2 आ गया। फिर क्या करते हैं यहां पर, या मैंने एलसीएम लिया x+1 x+2, यहां आ गया क्या मेरे पास ax+2 आ गया, और फिर आ गया bx+1 बन गया। ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई और अपने पास क्या बचता है भाई यहां पर, 1a = ax+2 और bx+1 आ गया। अभी ये लीजिए, यहां से इस a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो आप चाहे यहां से पहले इसको देखो चाहे पहले इसको देखें, यहां पर इसको जीरो करो, तो जीरो करने के लिए मैं क्या लिखूं, x+2 को जीरो के इक्वल लिखूंगा, -2। ये -2 इस पूरी इक्वेशन में रखूंगा, पूरे समीकरण में रखूंगा, x = -2 पर। यहां पर ये लीजिए, यहां से लिया, आप चाहे पहले तो यहां से भी ले सकते हैं भाई। x की वैल्यू -2 इस लाइन में पुट कर दो, तो 1a -2 + 2 b -2 + 1, ये वाली वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। तो क्या बच गया अपने पास, क्या बन गया, b -1, यानी b की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई b की वैल्यू। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा तुम्हें इसके बारे में, पहले इसको समझिए। देख कोई भी क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक होती है ना, उसके पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने के बाद ही आपको शॉर्ट ट्रिक क्लियर हो पाएगी, नहीं फिर हो जाएगा रटना हो गया। ठीक है, अब एक बार मैंने इसको लिया ना, अब मैं लेऊंगा इसको, लेऊंगा यहां पर। अब क्या करूं, यहां पर दूसरी वाली वैल्यू के लिए ये x+1 है अपने पास में, 0 के इक्वल करो तो क्या बन गया, -1 बन गया। क्या आ गया, -1। इस पूरी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में x की जगह क्या कर दो आप, -1 पुट करो, तो a -1 + 2 और b -1 + 1, तो ये वैल्यू 0 बन गई। यहां क्या आ गई भी, a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। a और b की वैल्यू आ गई मेरे पास। ये जो मेथड था ना, ये मेथड था अपने पास में आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक चल रहा है अपने पास। तो इतना सा वर्क आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसमें ये दो वैल्यू थे अपने पास में, तो दो फैक्टर थे, इनको दोनों को ऐसे लिख दिया। फिर मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम ले रहा हूं भाई यहां पर, या एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद बन गया सिंपल सा, ये कट गया। एक ये इक्वेशन बनेगी भी यहां पर। अब इस इक्वेशन में क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले आप चाहे यहां से लो चाहे इधर से लो, इसको 0 किया यहां पर -2, तो इस पूरी लाइन में मैं -2 करूंगा, -2 रखूंगा भाई यहां पर, 1a -2 + 2 या -2 रख दिया। इसको सोल्व करने पास मेरे पास b की वैल्यू आ गई, -1 आ गई। अब मैं यहां से लूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो इस पूरी इक्वेशन में, पूरे समीकरण में x की जगह मैं -1 लिखूंगा, यहां पे a की वैल्यू क्या आ गई, +1 आ गई। यहां पर a और b की वैल्यू आने के बाद क्या करते हैं, ये जो पूरा फैक्टर है ना, इसकी जगह इस वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए x+1 x+2 था ना, नेक्स्ट देखते हैं अपने क्या, अपने पास क्या था, 1/x+1 और x+2 a/x+1 एंड b/x+2 था। a की वैल्यू क्या आई और b की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू कितनी थी अपनी, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी, -1 है। तो आप लिख दीजिए इसमें क्या, a की जगह 1 और b की जगह कितना, -1, ये लीजिए, हो गया, ये आ गया। अब जो अपना क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का, देखिए इसको यहां पर, ये जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन की जगह देखिए वापस लिखते हैं इसको। अपना क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन 1/x+1 और x+2 ऐसा था, और dx। ये पूरा पार्ट किसके इक्वल कर लिया अपन ने, ये पूरा पार्ट किसके इक्वल कर लिया, इस वैल्यू के इक्वल कर लिया। तो मैं लिख दूंगा a/x+1, ठीक है, और दूसरा क्या था भाई, b/x+2। यहां पर ये पूरे फंक्शन की जगह, इसको समझिए ध्यान से, देखिए एक बार वापस लिखता हूं मैं। देखिए ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल थी इसके, तो इंटीग्रेशन में लिखेंगे 1/x+1 और x+2, ये पूरा पार्ट इसके बराबर था। तो a कांस्टेंट है, इसको लिख दूं मैं x+1 और dx। दूसरा b 1/x+2, ये dx बन गया। a की वैल्यू क्या थी, 1 लिख दिया, ये लो 1/x+1 dx। b की वैल्यू -1, 1/x+2 dx। अब 1/x किसका इंटीग्रेशन होता है, log x का होता है भाई। तो यहां क्या बन गया,
log मैग्नीट्यूड में x प्लस 1 माइनस इसका बन गया log मैग्नीट्यूड में x प्लस 2 एंड प्लस का c। अपना ये आंसर भी ठीक है। या ये बन गया log m माइनस log n, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा log x प्लस 1 और नीचे x प्लस 2 एंड प्लस सी, ऐसे लिखा जा सकता है। ये जो पूरा पार्ट था इसको समझिए, वापस देखिए एक बार और। इसको ऐसे कर लिया, ए और बी की वैल्यू निकाल ली, ए और बी की वैल्यू आ गई। ए और बी की वैल्यू आने के बाद क्या करते हैं, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, ये जो पूरा फंक्शन था इसकी जगह जो अपन ये माना था ना, इन दोनों को दो फैक्टर कर दिए, अलग अलग है, दो अलग अलग वैल्यू कर दी, दो अलग अलग पार्ट में करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ए की जगह जो अपन ने ए की वैल्यू निकाली वो ए की वैल्यू लिख दी, बी की जगह बी की वैल्यू, ये बन गया 1/x का, ये बन गया 1/x का फंक्शन बन गया। ये मेरे पास log m माइनस log n, तो ये तो पार्ट हो गया क्या, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन का। इसी क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए ये था ना इसका फैक्टर क्या बन गया था अपने पास में, x प्लस 1 और x प्लस 2 था यहां पर, ये ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 3, कांस्टेंट आ रहा है 3x प्लस 3, यहां पर 2 है, सॉरी इसको ठीक करो, ये इसको गुणा करूंगा तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 2। अब मेरे पास ऊपर कांस्टेंट आ गया 1 आ गया, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले दे रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर सकता हूं यहां पर। तो देखिए आज के सेशन में अपन ने क्या क्या देखा है, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। देखिए आज के सेशन में देखिए अपन ने देखा क्या कि सबसे पहले ये वाली वैल्यू, दो वैल्यू आती हैं तो इसको ऐसे कर लेते हैं, तीन वैल्यू आती है तो इसको ऐसे कर लेंगे। फिर यदि अपने पास में इस टाइप से आता है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ऐसी वैल्यू आती है तो ऐसे लिख देंगे। और फिर तीसरा पार्ट था इसका इस टाइप का, ऐसे इस टाइप का, तो इसको ऐसे दो बार इसको ऐसे लिखा जाए। अकेला आता है तो डायरेक्ट अपना फॉर्मूला बनता है, अभी अकेला आता है तो दो आ गए तो दोनों को ऐसे अलग अलग लिखा जा सकता है। एक एग्जांपल मैंने करवाया क्या इसका, कि इसका ऐसे यहां पर करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, दो वैल्यू आ रही है तो a अपॉन ऐसा b अपॉन ई, एलसीएम लेके आगे इसको सोल्व करेंगे। बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चंस जितने भी अपने एनसीईआरटी बुक के अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो देखिए ये सेशन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना है, तो आप पिछले सेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड के सारे क्वेश्चन सोल्व करो, नोट्स बनाइए, और आगे के सेशन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तब तक के लिए आप थैंक्स।